हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। मैं सावित्री बंगाली करती हूँ आप सबका स्वागत अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है पहाड़ी फैमिली इन देहरादून। गाइस, अभी टाइम हो रहा है 8:25 और आज मैं बहुत टाइम से उठ गई थी। अदरवाइज क्या होता है कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे आजकल ठंड की वजह से थोड़ा सा मैं आलस्य कर लेती हूँ और थोड़ा लेट उठती हूँ। लेकिन आज मैं बहुत टाइम से उठ गई थी क्योंकि बहुत सारा काम बिखरा पड़ा था। जैसे आपने कल देखा कि कल दिन भर में क्यारियों में थी। 5 बजे आई थी, 5:30 नहाई और उसके बाद में बेड में चली गई थी। तो फिर सारा किचन बिखरा था, कपड़े धोने के लिए थे। तो अभी मैंने मतलब बहुत सारा काम निपटा दिया है। दाल बन गई है, बर्तन धो दिए हैं, कपड़े धो दिए हैं, छत में फैला दिए हैं, टंकियों में पानी भर दिया है। तो ये सारा काम मैं निपटा चुकी हूँ और अब बनाऊंगी मैं अपने लिए चाय। चाय के लिए क्या होता है कि थोड़ा बैठना पड़ता है और बैठ गए रजाई के अंदर तो फिर उठा ही नहीं जाता मेरे साथ। अपनी प्रॉब्लम बता रही हूँ मैं। तो अब मैं अपना बहुत सारा काम निपटा दिया है। मैंने बहुत सारा काम अब निपटा दिया है और अब थोड़ी सी चाय बनाऊंगी, साथ साथ करूंगी दाल फ्राई, चावल बनाऊंगी क्योंकि शालिनी को लाइब्रेरी जाना है। और फिर मिलती हूँ आपसे। मॉर्निंग गाइस। तो आज है क्रिसमस का नेक्स्ट डे, मतलब क्रिसमस कल हो गया। और आपको पता है हमारा क्रिसमस कैसे मना? कुछ भी नहीं, सिर्फ हम मतलब मॉर्निंग में मैं तो गई थी घूमने, नहीं घूमने नहीं गई थी, काम से गई थी बाहर, बट समहाउ फन हो ही गया था। मम्मी मैं यहाँ पे चिल्लाई, मैंने कहा गाइस मैं कल क्रिसमस के लिए गई थी, सुबह तो चली गई थी सुबह घूमने पाओ बाहर। तो गाइस आज है क्रिसमस का नेक्स्ट डे। तो हमारा इतना कुछ इंटरेस्टिंग था नहीं, बट वही ऑब्वियस बात है, अच्छा तो रहता ही है, फन है ना। बैठे बैठे हमने गप्पे मार दी, मतलब जो भी था। अभी उठी मैं जस्ट, अभी टाइम कितना हो रहा है मम्मी? 10 बजने वाली है। तो मम्मी निकल रही है शॉप, पापा जस्ट अपनी शिफ्ट करके आए हैं, खत्म नाइट शिफ्ट थी। और आदि गया, मम्मी पढ़ने जा रखा आदि। बोला तो यही है। हाँ तो आदित्य ने ऐसा बोला है कि वो पढ़ने गया, और शालू भी जाएगी लाइब्रेरी। और फिर आज हमारा क्या क्या काम है मम्मा? हमारा काम है, तेरा तो कभी भी कुछ नहीं अच्छा, काम आज इन होता लोगों है। ने मेरे साथ प्लानिंग प्लॉटिंग करी ना, उन्होंने मेरे लिए पोछा बचा के रखा है, कहा कि आज तू पोछा मारेगी। बट कोई नहीं, मुझे सारा काम आता है तो मेरे को करने में कोई दिक्कत होती नहीं है, इसीलिए मैं पोछा मारूंगी। और फिर जब मम्मा शॉप से आ जाएगी फिर हम बुआ के घर जाएंगे। सो गाइस, तो सुबह की बज गई है 10 और आज मैं बिल्कुल टाइम से तैयार हो गई हूँ दुकान जाने के लिए। जैसे मैं आपको सुबह बता रही थी कि मैं सुबह टाइम से उठी और सारा काम मैंने आज सारा टाइम से निपटा दिया, बशर्ते ठंड में निपटाया, पर निपटा दिया है। तो आज मैं एग्जैक्ट 10 बजे तक दुकान में होंगी। मत करना, नहीं कर रहा, करा कुछ होना नहीं, उसे मैं मारूंगी फिर। तो आज मैं 10 बजे तक दुकान में होंगी, मत करना। सो गाइस, तो आ गई हूँ मैं शॉप में और अब करती हूँ मैं एक बार दुकान की साफ सफाई, पाठ पूजा, और फिर देखती हूँ उससे आगे का प्रोग्राम और जो भी होगा। अभी शायद मुझे कहीं जाना भी पड़ सकता है, लेकिन अभी पक्का नहीं है कि जाऊंगी नहीं जाऊंगी, जो भी होगा। तो आ गई हूँ मैं दुकान में। अब सबसे पहले करती हूँ पूजा, उसके बाद सफाई और फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तो दिन की बज गई है 12:30 और आ गई हूँ मैं घर। आज मैं आधे घंटे पहले आ रखी हूँ क्योंकि अभी मुझे रीना के घर जाना है और थोड़ा घर का काम निपटाना है, इसलिए मैं आज थोड़ा जल्दी हूँ। अब फटाफट करके घर का काम निपटाती हूँ और फिर रीना के घर चलती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे। और अभी बताऊंगी मैं आपको कि मुझे रीना के घर क्यों जाना है। तो एक बार मैं पहले काम निपटा देती हूँ। गाइस अभी हो रही है दिन की 3 o'clock अराउंड, है ना मम्मा? 2:30 अराउंड। तो अभी अभी मम्मी का सडन प्लान बना है गाँव निकलने का, क्योंकि मेरी बुआ आ रही है गाँव से, उनके हस्बैंड की कोई तबीयत वगैरह जो भी थी प्रॉब्लम, उनकी थोड़ी तबीयत खराब थी, तो वो जस्ट चेकअप करवाया उन्होंने आज, वो कल ही आए थे। और उनका डायरेक्ट निकलने का प्लान हो रहा है रुद्रप्रयाग। तो इसीलिए मम्मी ने भी डिसाइड करा, क्योंकि हमारी बुड्ढी जी की भी तबीयत काफी काफी या बहुत खराब है, दादाजी की जो मम्मी है। तो मम्मी ने सोचा कि वो भी आ ही रखे हैं इनके साथ ही मम्मी, उनका भी सडन प्लान बना कि आज ही जाना है, वैसे उनका 1-2 प्लान होल्ड का था। तो इस वजह से मम्मी ने कहा कि आज ही निकल जाते हैं। और मम्मी की चल रही है
पैकिंग। और क्या है यार कुछ। सो गाइस, तो मेरा अभी प्रोग्राम बना है गांव निकलने का। हमारी दादी की थोड़ा ज्यादा तबीयत खराब है और गांव से आ रखी हैं हमारी दीदी जी बोले तो नुपुर की बुआ। और वैसे उनका कल निकलने का था, तो मैं कल का सोच रही थी, लेकिन उनका अभी फोन आया कि अभी निकल रहे हैं हम। तो मैंने सोचा मैं भी एक राउंड चली जाती हूँ दादी से मिलने, दादी को देखने, 2-4 दिन दादी की सेवा करने के लिए। और अभी मैं फटाफट, अब समझ ही नहीं आ रहा है क्या रखूं क्या ना रखूं, तो अब मैं पैकिंग कर रही हूँ और देखती हूँ कि कब मेरी पैकिंग होती है। जल्दी जल्दी करना है मेरे को और फिर मिलती हूँ आपसे। अभी मैंने शालिनी को फोन किया, वो लाइब्रेरी है, आदि को फोन किया, वो लाइब्रेरी है। बच्चों को कुछ पता ही नहीं है कि मम्मी का ऐसा प्रोग्राम बन गया, तो उनसे तो मैंने परमिशन ले ली है। तो अब करती हूँ पैकिंग और फिर निकलती हूँ। तो यही है गाइस, अब इतने दिन आपको मुझे देखने का मौका शायद नहीं मिलेगा। कोई बात नहीं गाइस, मिस मत करना। और न्यू ईयर के लिए भी शायद आप हो नहीं अब यहाँ। न्यू ईयर कोई नहीं है, न्यू ईयर के लिए हमारे प्लान्स हो जाएंगे अच्छे अच्छे। ये वाली भी ले जानी। हाँ, तो गाइस फाइनली अब मम्मा शायद न्यू ईयर मम्मी का गांव में ही होगा, मोस्ट प्रोबेबली पापा भी। वैसे फ्रेंड, न्यू ईयर का मैंने इतना अच्छा प्रोग्राम बना रखा था बच्चों के साथ, और मेरे कुछ फ्रेंड हैं, हम सब ने सोचा था कि एक अच्छे से पहाड़ी स्टाइल से हम अपना न्यू ईयर मनाएंगे। लेकिन दादी की वजह से शायद सारी चीजें, वो बच्चे यहाँ रहेंगे, मैं गांव रहूंगी, लेकिन सारी चीजें गाइस बहुत पीछे हैं, दादी बहुत मेन है। तो ये सारी चीजें छोड़ के सबसे पहले मुझे दादी के पास जाना है, और सारी चीजें हो जाएंगी। बच्चे मेरे बहुत समझदार हैं, तो वो अपना करते रहेंगे। तो गाइस बस वही है कि न्यू ईयर के लिए हम लोग हो ही गई है, मोस्ट प्रोबेबली सेपरेट हो ही गई है, मम्मी वहां हम यहाँ। बट कोई नहीं, क्या हमारा न्यू ईयर हर दिन ही न्यू है यार, है ना मम्मा? हर दिन ही गाइस न्यू है, और प्लान बनने वालों के तो बन ही जाते हैं। वैसे मेरे प्लान तो थे ही, देखते हैं अब थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है मेरे पे 6-7 दिन के लिए। अब इन लोगों को सिर्फ मेरे हाथ का खाना खाना पड़ेगा, आदित्य, शालू और पापा को। तो जो भी है, बाय गाइस। सो गाइस, तो टाइम हो गया है दिन की 3:30 और हो गई हूँ मैं तैयार। और हाँ, फ्लास्क तो खाली रखा है ना, पानी पिला। और ये रहा मेरा बैग, काफी बड़ा बैग बन गया, क्योंकि गर्म कपड़े काफी रखे मैंने। और आदित्य हंस रहा है वहाँ किचन में, वो कह रहा है कि इसने पूरा 1 महीने का प्रोग्राम बना रखा है। मैं नहीं कर रही, तो मैं ले जा रही हूँ यार। सो गाइस, तो हो गई है मेरी तैयारी, 3:30 बज गई है। अब चलती हूँ मैं और फिर मिलती हूँ आपसे रास्ते में। वहीं से जाएंगे ना गाइस। फाइनली मम्मा जा रही है, देखते हैं। हाँ गाइस, पहले मैं इस बैग को ढोती हूँ यहाँ तक। सो गाइस, तो मेरा बैग है काफ़ी बड़ा, तो वो स्कूटी में फिट नहीं हो पा रहा है। और मैं तो बोल रही थी कि मैं पकड़ लूँगी, लेकिन मेरा बेटा है ना ड्रामेबाज, अब वो कार लेने गया है कि कार से चलते हैं। अब क्या बताऊँ, और बैग सच में ही बड़ा हो गया है, लेकिन अब कपड़े रखे ही हैं, कंबल भी रखा है मैंने। तो काफ़ी कोशिश की थी, लेकिन नहीं हो पाया स्कूटी में। मैं तो तैयार थी, लेकिन उसका मन नहीं हुआ। तो देखते रहना गाइस, आप देखना। हाँ, इससे देखना। पूरी अभी ओए ओए, बहुत गंदा बच्चा है ये। तो चलती हूँ मैं गाइस। खोल दे भाई। ये पापा की, मतलब अभी तो हम अपने इसमें चाचा की गाड़ी में आ रखे हैं बुआ लोग, और सामान आधी सामान रख दे, मम्मी का लगा दे फिर। चल रुक जा, ये रखना है गाइस। भैया है मामा, ये वो प्रणाम कंजे। सो गाइस, तो टाइम हो गया है शाम की 5 और हम पहुंच गए हैं ब्रह्मपुरी कह रहे हैं इस जगह का नाम। और यहाँ से ये नीलकंठ के लिए भी रास्ता जा रहा है। ये वाला जो रूट जा रहा है ये नीलकंठ के लिए जा रहा है, और वो जो रूट जा रहा है वो जा रहा है हमारे श्रीनगर रुद्रप्रयाग के लिए। और हम यहाँ पे चाय पीने के लिए रुके हैं, और काफ़ी ठंडा भी हो गया है मौसम। और अभी हैं हम ब्रह्मपुरी में। नहीं ऐसी दे दो, ये प्लेट रखो आप, ते ऊंद कर ये बिना अदरक के चुआ। सो गाइस, तो यहाँ पे बना रहे हैं भैया हमारे लिए चाय,
सो गाइस, तो टाइम हो गया है रात की 9:30 और पहुंच गई हूँ मैं अपने घर। दादी की स्थिति बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है दादी को। पता नहीं आज रात कल कब तक दादी की लाइफ है, पता नहीं चल पा रहा है। अभी मैं दादी के साथ ही थी आधे घंटे। अब मैं थोड़ा सा चेंज करके खाना खाती हूँ, उसके बाद फिर दादी के पास ही जाऊँगी। और बहुत ज़्यादा थकावट भी हो गई है क्योंकि 1 बजे तक मैं शॉप में थी, 4 बजे वहाँ से चली। तो देखते हैं दादी कैसे रहती हैं, लेकिन अभी की स्थिति देख के बहुत दुख हो रहा है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है दादी की स्थिति। और इसी के साथ कर रही हूँ मैं अपना ब्लॉग यहीं पे एंड। गुड नाइट।